हाय गाइस, इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंडियन ओशन डाइपोल और इसके 3 फेजेस होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तीनों की हम बात करेंगे। और कोई भी, चाहे क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट हो, वेदर इट बी इंडियन ओशन डाइपोल या फिर एल नीनो या ला नीना, तीनों को समझने के लिए एक बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि एयर का मूवमेंट कैसे होता है। वो आई विल टेल यू हियर। देखिए, क्या होता है कि जब भी कहीं पर टेम्परेचर वार्म है ना, वार्म टेम्परेचर है वहाँ पे, और कहीं पे टेम्परेचर जो है मान लीजिए कोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे वार्म है। तो जहाँ पे वार्म टेम्परेचर होता है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, लो और हाई, उसके लिए भी बात कर लेते हैं। पहले तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे वार्म टेम्परेचर है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब वार्म टेम्परेचर और लो प्रेशर का क्या रिलेशन है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, वो क्या रिलेशन है। देखिए, जब कहीं पे भी टेम्परेचर वार्म होता है तो वहाँ पे जो एयर होती है, अब जैसे कि आप किसी भी पानी को जो है गैस पे चढ़ा देते हैं तो पानी बॉयल होकर के उससे हवा निकल के ऊपर की तरफ उठती है, राइट। तो उसी तरह से जब आप देखेंगे कि जहाँ पे बहुत कड़ाके की धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पे एयर ऐसे ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो एयर वहाँ से ऊपर की तरफ उठती है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उस वैक्यूम की वजह से वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि जहाँ पे टेम्परेचर वार्म होगा वहाँ पे एयर ऊपर की तरफ उठेगी और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, नथिंग मोर टू बॉदर अबाउट। ओके, अब ये देख लेते हैं कि जहाँ पे आपके कोल्ड एयर होती है या कोल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ पे हाई प्रेशर कैसे डेवलप होता है। अब जहाँ पे जो एयर है वो आपकी कोल्ड रहेगी तो वहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल सब कुछ स्टेशनरी है, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो कहीं से भी अगर जो एयर जहाँ पर आपकी वार्म वाली एयर थी वो कहीं पर थी, तो वो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हुआ है ना वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका कोल्ड टेम्परेचर है जहाँ पे, वहाँ पे जो वेट होता है ना एयर का वो भारी होता है, क्योंकि उसको कुछ गर्म करके, कुछ गर्म करने से कोई चीज़ क्या होती है, हल्की हो जाती है, राइट। तो पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो उसमें से जो एयर निकलती है वो भाप बन के, क्योंकि उसको जो उसके पार्टिकल्स हैं उसको एनर्जी मिल जाती है ना ऊपर उठने की। बट जहाँ पे कोल्ड होती है वहाँ की एयर जो होती है हैवी होती है, तो वो क्या होती है, हैवी होने की वजह से वो डिसेंड करती है, मतलब नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो नीचे की तरफ आती है तो इसका मतलब वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। अब आपने बचपन में परमिएबिलिटी नाम का एक कंसेप्ट पढ़ा था। अब आपको ये समझ में आ गया कि जहाँ पे भी कूल एयर होगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे भी वार्म एयर होगी वहाँ पे लो प्रेशर होगा। अब आपने परमिएबिलिटी नाम का कंसेप्ट बचपन में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जहाँ पे जो भी चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाली एरिया की तरफ भागती है। तो उसी तरह से जो एयर का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट ऐसे होता है। ठीक है, एरो इस साइड है लो प्रेशर की तरफ। आपको समझ में आ गया, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब आपको ये समझ में आ गया कि हाई प्रेशर कहाँ होता है, कोल्ड एयर में, जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर रहता है, और लो प्रेशर कहाँ होता है, वार्म टेम्परेचर की जगह पे। और मूवमेंट कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इतना समझ में आ गया तो अब इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज में क्या होता है। और सबसे पहले इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो केवल और केवल इंडियन ओशन तक ही लिमिटेड है। ठीक है, तो इतने ही रीजन में जो है आपका इंडियन ओशन डाइपोल का जो कंसेप्ट है वो स्टैंड करता है। तो कोई भी ओशन अगर मेंशन होगा किसी ऑप्शन में तो वो आपको टिक नहीं करना है, हमेशा इंडियन ओशन का ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि अब हो क्या रहा है इसमें पॉजिटिव फेज में। पॉजिटिव फेज में क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के साइड वाली और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया वाले साइड वाली जो एयर है ना, वो सॉरी टेम्परेचर है वो क्या है आपका, कूल है, बहुत ज़्यादा कूल है, ब्लूइश वाला कूल दिखाता है। ठीक है, और ये जो अफ्रीका के साइड में और इंडियन ओशन के अरेबियन पेनिनसुला के साइड में जो है आपके, यहाँ पे जो एयर है वो वार्म है और आपका जो टेम्परेचर है वो वार्म है। तो आपका यहाँ पर क्या, कोल्ड वाले एरिया में क्या डेवलप हो जाएगा, आपके हाई प्रेशर। ठीक है, लेट मी राइट, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे आपका लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। तो एयर मूव कैसे करती है, हाई टू लो प्रेशर, राइट। प्रेशर याद रखना है आपको। और टेम्परेचर यहाँ पे कूल है, ठंडे वाले टेम्परेचर में हाई प्रेशर डेवलप होता है, गर्म वाले टेम्परेचर में लो प्रेशर डेवलप होता है। एयर का मूवमेंट हो रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे जो है मूवमेंट होगा एयर का। ठीक है, अब ये आपकी साइकिल दी हुई है, देखिए यहाँ पे ऐसे मूव कर रही है एयर इस तरफ, फिर वो जो है ऐसे ही अपनी साइकिल कंप्लीट कर रही है। तो असल मूवमेंट क्या हो रहा है, आपके
कूलर से वार्मर की तरफ और या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एयर जा रही है, हवा ऐसे आ रही है, तो बारिश कहाँ होगी, आपके इस साइड पे होगी, अफ्रीका और ये अरेबियन पेनिनसुला की साइड पे, यानी कि आपके आपके वेस्टर्न साइड पे, या फिर यूँ कहें कि आपके लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे बारिश होगी और यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉट जैसी कंडीशन होगी, या फिर यूँ कहें कि रिड्यूस चांस ऑफ रेन होगा, जैसा कि आपके ऑस्ट्रेलिया के मैप में दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव फेज़ ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल। नेगेटिव फेज में क्या होता है, नेगेटिव फेज में बिल्कुल इसका उलट होगा। नेगेटिव फेज में क्या हो रहा है कि आपका जो वार्मर एयर का जो क्लस्टर है, या फिर यूँ कहें कि वार्मर टेम्परेचर का जो क्लस्टर है, वो आपके ऑस्ट्रेलिया के साइड शिफ्ट हो जाएगा, और कूलर टेम्परेचर का जो क्लस्टर है वो आपके अफ्रीका की साइड और या फिर अरेबियन पेनिनसुला की साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या होगा, अब जो होगा कि यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और एयर मूव कैसे करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ऐसे मूव करेगी और फिर अपना साइकिल इस तरह से कंप्लीट करेगी। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में बारिश ज़्यादा होगी और मलेशिया में ज़्यादा बारिश होगी, और आपके इंडिया की साइड में और जो ये अफ्रीका और ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन बन जाएगी या बिल्कुल बारिश नहीं होगी। तो यहाँ से ऐसे जो है आपका उल्टा हो गया कंसेप्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइपोल, ओके। तो अब न्यूट्रल डाइपोल में क्या होता है कि न्यूट्रल डाइपोल में कुछ नहीं होगा, ये जो वार्मर देन नॉर्मल वाला जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं वो बीच में आ जाएगा। तो जब यहाँ पे बीच में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, बीच में शिफ्ट होगा तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर